हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक इन द क्लास ऑफ असम फिजिक्स। स्टूडेंट, हमारा टॉपिक चला था न्यूटन सेकंड लॉ, ठीक है। उसमें हमने डेफिनेशन देखी थी। आज अपन उसी लॉ को क्या कर देंगे, आगे बढ़ाएंगे। हम कुछ एग्जांपल देखेंगे और इसको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टूडेंट, हमारा हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन्स, ठीक है। स्टूडेंट, एक पूरा सीरीज स्टार्ट की है हमने जो एनएलएम पे ही बेस्ड है, ठीक है। यदि आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे तो एक बार प्लीज़ आप प्रीवियस वीडियो को वॉच कीजिए। आपको फर्स्ट लॉ के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट मिलेंगे, आपको फर्स्ट लॉ के बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल मिलेंगे, आपको फर्स्ट लॉ को एक दूसरे तरीके से देखने का आपको मौका मिलेगा। इनर्शिया क्या होता है, ठीक है। और बस में बैठा आदमी जब खड़ा हो तो क्या कंडीशन है, उतरे तो क्या कंडीशन है। एक ग्लास है, उसके ऊपर कॉइन रखा हुआ है, उसको अपन गत्ते से जोर से है ना धकेले तो सिक्का क्यों गिर जाता है। ये बहुत सारी बातें हमने फर्स्ट लॉ में क्या की है, डिस्कस की है। स्टूडेंट, सेम ऐसे ही अपन सेकंड लॉ को पढ़ेंगे, ठीक है। एकदम आराम से, चाहे 2 वीडियो बने 3 वीडियो बने, बट हाँ लास्ट में आपका जो सेकंड लॉ है वो एज मैथमेटिकली और एज थ्योरेटिकली क्या होगा, कंप्लीट होगा। तो आइए स्टूडेंट, वापस वहीं से स्टार्ट करते हैं जहाँ से हमने छोड़ा था। हमारा चल रहा था सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब ये किसने दिया था स्टूडेंट, ये आप जानते हो कि ये दिया था न्यूटन्स ने। और न्यूटन्स ने दिया था और इसकी परिभाषा में हमने क्या लिखा था, ये अच्छे से दिखाई दे रहा है ना आपको, ठीक। देखिए, आइए, थोड़ा राइटिंग खराब बट समझने की कोशिश करना, ठीक है। देखिए, सेकेंड लॉ में कहता है कि किसी वस्तु के, देखिए जितना सिंपल हो सके उतनी अपन सिंपल डेफिनेशन बनाएंगे, ठीक है। इसको फिर जनरल लाइफ से अपन क्या करेंगे, कोरिलेट करेंगे और कुछ एग्जाम्पल से इसको अपन रटने नहीं समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो देखिए, किसी वस्तु के, देखिए स्टूडेंट, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर, संवेग में परिवर्तन की दर। अब दर क्या होती है स्टूडेंट, दर होती है किसी भी चीज़ का समय के सापेक्ष बदलना। जैसे मान लीजिए कि आपने बैंक में पैसे जमा कराए तो जो आपको इंटरेस्ट मिलता है तो वो एक ही प्रकार, उसी को अपन रेट भी बोलते हैं ना। दर का मतलब समय के सापेक्ष बढ़ना या समय के सापेक्ष घटना, वो किस हिसाब से होता है उसी को अपन क्या कहते हैं, दर कहते हैं। तो किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर, स्टूडेंट मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ वापस किसको, मोमेंटम को, वापस किसको, मोमेंटम को। इस पे अपन डिस्कस करेंगे और आज अपन F=ma क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बाह्य बल अर्थात एक्सटर्नल फोर्स, आरोपित बाह्य बल के समानुपाती होती है। बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा है कि भाई किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बाह्य बल के क्या होती है, समानुपाती होती है, अर्थात प्रोपोर्शनल रहेगी किसके स्टूडेंट, बाह्य बल के, ठीक है। देखिए, मैं आपको दूसरा नियम पहले नियम से भी समझाऊंगा, आपको मजा आएगा पढ़ने में। देखिए, आइए, मतलब पहले तो बात करते हैं संवेग में परिवर्तन की दर, अर्थात ये हो गया संवेग और ये हो गया परिवर्तन की दर विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। अब ये प्रोपोर्शनल होता है किसके स्टूडेंट, एफ एक्सटर्नल, अर्थात एफ बाह्य का मतलब जो आप बाहर से अप्लाई करोगे, ठीक है। अर्थात किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल के क्या होती है, समानुपाती होती है। स्टूडेंट, आप जानते हो हम जब कभी भी प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं स्टूडेंट, हमारे पास क्या आता है, कांस्टेंट आता है। क्या आता है, एक कांस्टेंट आता है, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, dp/dt प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, f एक्सटर्नल, ठीक है। अब एक बात बताइए स्टूडेंट, आप जानते हो P क्या होता है, वेयर P इज मोमेंटम, अब मोमेंटम का मतलब एक बॉडी जिसके पास वेलोसिटी भी हो और उसके पास द्रव्यमान भी हो, तो उसमें जो क्वांटिटी बनेगी वो क्या कहलाएगी, मोमेंटम कहलाएगी। या कोई m द्रव्यमान की वस्तु के पास यदि v वेग हो तो उसके पास क्या होगा, सम वेग होगा या संवेग होगा, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे P की वैल्यू पुट कर दें तो स्टूडेंट यहाँ से क्या निकल जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा dmv बाई कितना हो जाएगा, dt, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, kf, और इसको बोल सकते हैं अपन एक्सटर्नल, बोल दे, ठीक है। अब m क्या है स्टूडेंट, m तो कांस्टेंट है, m क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, m कांस्टेंट है, m बाहर आ जाएगा, m और dv/dt, f बराबर क्या आ जाएगा, एक्सटर्नल। स्टूडेंट, यहाँ पर स्टार डाल के लिख रहा हूँ, हम पढ़ेंगे न्यूटन की गति के सीमाबंध
उसमें ये चीज़ काम आएगी। कौन सी? एम कांस्टेंट है। अभी नहीं बताऊंगा, ये सरप्राइज होगा जब अपन थर्ड लॉ पढ़ेंगे, क्रिया प्रतिक्रिया, एक्शन रिएक्शन, उसमें आपको पता चलेगा कि सर ने यहाँ पे एम को कांस्टेंट माना तभी एफ बराबर एम ए आया, अदरवाइज एफ बराबर एम ए नहीं आता। अर्थात न्यूटन्स के जो लॉ ऑफ मोशन है उनके सीमाबंद में अपन पढ़ेंगे कि यह उस पर ही लागू होते हैं जिसके लिए एम क्या हो? कांस्टेंट। यदि एम वेरी कर रहा हो, फॉर एग्जाम्पल रॉकेट, फॉर एग्जाम्पल बरसात की बूंदे, उनमें ये चीज़ एप्लीकेबल नहीं होगी। उनको भी अपन पढ़ेंगे बहुत अच्छे से जब अपन एक्शन रिएक्शन पढ़ेंगे, और उसके बाद अपन पढ़ेंगे न्यूटन की गति के सीमाबंद। ठीक है, थोड़ा सा राइटिंग खराब आ रहा है पर एक बार आप इसको समझिए। ठीक है, देखिए आइए, एम डी वी बाई डी टी। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए एम डी वी बाई डी टी क्या होता है? ए, तो ये आ गया के एफ एक्सटर्नल। अब हमारे पास स्टूडेंट एक प्रॉब्लम आ गई कि सर के की वैल्यू कैसे निकालें? तो के की वैल्यू निकालने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है। आप एक एम 1 किलो का क्या लीजिए? द्रव्यमान लीजिए, अर्थात एम का मान कितना लीजिए? 1 kg, 1 kg। ठीक है, 1 kg का द्रव्यमान तो ले सकते हैं ना। ठीक है, अब उस पर आप कितना फोर्स अप्लाई कीजिए? आप उस पर 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई कीजिए। कितना? 1 न्यूटन क्या अप्लाई कीजिए? फोर्स अप्लाई कीजिए। तो उसमें यदि एक्सीलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड dv बाई dt, तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए a का मान कितना आ गया? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब ये तीनों वैल्यू रखेंगे तो हमें मिलेगा a बराबर रखना है 1, m बराबर 1 और f बराबर 1। अर्थात किसी वस्तु में 1 मीटर पर सेकेंड का क्या हो जाए? त्वरण उत्पन्न हो जाए, अर्थात उस वस्तु का भार कितना हो, जबकि उस वस्तु का भार कितना हो? 1 kg। तो k का मान कितना हो जाएगा? 1। अब k का मान समीकरण में पुट करें तो f बराबर क्या आ जाएगा? m a। f बराबर कितना आ जाएगा? m a। ये लीजिए, ये इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंट हो गया किसका? न्यूटन सेकेंड लॉ का। अब स्टूडेंट आपको कभी कोई एग्जाम में पूछ ले कि F इक्वल्स टू एम ए तो आ गया, पर स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या वो 1 न्यूटन की, देखना मज़ा आएगा आपको पढ़ने में। F इक्वल्स टू एम ए आ गया और आपको बोल दे कि F बराबर 1 न्यूटन है, 1 न्यूटन। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या होगी? तो डेफिनेशन बनेगी यदि किसी वस्तु पर, यदि किसी 1 kg की वस्तु में 1 मीटर का त्वरण उत्पन्न कर दे तो वह बल क्या कहलाएगा? 1 न्यूटन। वापस समझना, 1 न्यूटन उस बल के बराबर होता है जो 1 kg की वस्तु में 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का क्या पैदा कर दे? त्वरण पैदा कर दे। तो उस फोर्स का मान कितना होगा? F इक्वल्स टू क्या होगा? एम ए। ठीक है, अब स्टूडेंट थोड़े स्टार्टिंग में मैंने आपको एक बात बोली थी कि मैं आपको इसको फर्स्ट लॉ से समझाऊंगा कि फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ को रिलेट कैसे करता है आपस में। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अपन ने बात, इसको अपन फर्स्ट लॉ से पढ़े तो इसकी डेफिनेशन में इसका आंसर छुपा हुआ है। देखना कैसे, ये बोलता है किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर, अर्थात अब आपको परिवर्तन तो करना ही है स्टूडेंट, लेकिन किस में? संवेग में। तो देखिए आप पहले से ही सोचो ना कि इस वस्तु के पास पहले से ही क्या है? उसके पास है p, उसके पास क्या है? p। मान लीजिए कि कोई बंदा दौड़ रहा है, अब दौड़ रहा है तो उसके पास क्या है? संवेग है। अब आपको क्या करना है? संवेग में परिवर्तन करना है। परिवर्तन भी 2 प्रकार से होता है स्टूडेंट, एक तो संवेग बढ़ा देना जिसको त्वरण कहते हैं, एक संवेग कम कर देना जिसको क्या कहते हैं? मंदन कहते हैं। यदि आप गति की दिशा में फोर्स लगाओगे F एक्सटर्नल, यदि इस मोशन की डायरेक्शन में होगा तो वो क्या कहलाएगा? एक्सेलरेशन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? तो वह एक्सेलरेशन अर्थात त्वरण बन जाएगा। अब यदि वह अपोजिट साइड में लग रहा है, विपरीत दिशा में लग रहा है, तो वह क्या बन जाएगा? तो वो उस कंडीशन में मंदन बन जाएगा। ठीक है, अब वापस वही पहले नियम से अपन इसको समझेंगे। कैसे? पहला नियम क्या कहता है? इनर्शिया का नियम, जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम क्या कहता है कि कोई वस्तु है अपने जड़त्व में परिवर्तन का क्या करती है? विरोध। एक नई डेफिनेशन आ गई, वापस समझना। कोई वस्तु अपने जड़त्व में परिवर्तन का क्या करती है? विरोध। क्यों? क्योंकि यदि वह रुकी हुई है तो उसके पास क्या है? द्रव्यमान है, तभी तो रुकी हुई है ना। इसको एक एग्जाम्पल से वापस समझते हैं। जैसे मान लीजिए कागज
कागज़ का टुकड़ा है, ठीक है, और एक पहाड़ है। आप बताओ इनर्शिया किसका ज़्यादा? पहाड़ का ज़्यादा। तभी तो पहाड़ सालों साल से रुका हुआ है। क्यों? क्योंकि वह अपने परिवर्तन का क्या करता है? बहुत अच्छे से विरोध करता है, जबकि कागज़ का टुकड़ा नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि उसके पास जड़त्व का मान क्या है? कम है। तो इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट? इसका मतलब ये है कि इसके पास संवेग है तो इसके पास क्या है? द्रव्यमान है, और द्रव्यमान है और क्या? वेग है। पहला नियम क्या कहता है कि यदि वस्तु v वेग से गतिशील है तो वह v वेग से गतिशील ही रहेगी अनटिल उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड न करे। लेकिन अब अपन क्या कर रहे हैं? एक्सटर्नल फोर्स को क्या करें? अप्लाइड कर रहे हैं। तो बताओ उसका मोमेंटम बदलेगा या नहीं बदलेगा? बदलेगा ना। इसका मतलब पहला ही नियम कैसा है? दूसरा है। बस दूसरे नियम में बस क्या आ जाता है? उसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंट आ जाता है। देखिए कैसे। पहला नियम तो बताता है गुणात्मक, इसको भी समझाऊंगा अच्छे से। पहला नियम समझाता है गुणात्मक, दूसरा नियम समझाता है परिमाण को। किसका समझाता है? परिमाण को। ये भी आप स्टार डाल के लिख सकते हो कि न्यूटन्स का जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है वो तो क्या बताता है आपको? सॉरी गुणात्मक, ठीक है। और दूसरा नियम आपको क्या समझाएगा? परिमाण को समझाएगा। ये कौन समझाएगा? सेकेंड लॉ। अब देखिए कैसे समझाते हैं भाई। पहला नियम केवल गुण बताता है। क्या बताता है? कि वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगी, लेकिन कब तक रहेगी? उसको गति में करने के लिए अपन को क्या अप्लाई करना पड़ेगा, कितना अप्लाई करना पड़ेगा, ये मेंशन नहीं है। क्या अप्लाई करना पड़ेगा ये तो बताया कि जब तक बाह्य बल न लगे, पर कितना, उसका मान कितना हो, उसका परिमाण कितना हो, वो कौन बताता है? सेकेंड लॉ। वो कौन बताता है? सेकेंड लॉ। तो इसका मतलब पहला नियम है वो तो गुण बताता है, और दूसरा नियम उसी का क्या बताता है? परिमाण बताता है। तो आई होप स्टूडेंट आपको क्लियर हो रहा होगा कि फर्स्ट और सेकंड नियम देखा जाए तो सिमिलर है, बस सेकंड नियम में क्या है? उसकी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है ना। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये वीडियो थोड़ा समझ आया होगा। अब अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। बहुत शानदार नियम है, बहुत छोटा सा नियम है, पर आप समझोगे तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। और उसके बाद अपन पढ़ेंगे जस्ट न्यूटन्स की गति के सीमा बंद। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये वीडियो समझ आया होगा। फिर भी आपको इस वीडियो से रिलेटिव कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरीज, या कोई भी ऐसा हो कि सर ये टर्म कैसे लिखी गई, तो आप कभी भी मेरे को जो SMDT ग्रुप का चैनल बना हुआ है उस पर पूछ सकते हो। और आपको जैसे मान लीजिए कि फॉर आपके फ्यूचर के लिए कोई मतलब वैकेंसीज हो या इनके बारे में भी जानकारी करना हो, तो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके या मेरे को आप मैसेज करके पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर दिस वीडियो वॉचिंग। थैंक यू स्टूडेंट।